नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आपका हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के द्वितीय सर्ग सिंघलदीप वर्णन खंड। हमने पिछली कक्षा में सिंघल द्वीप की स्थिति के विषय में पढ़ा। सिंघल द्वीप अन्य द्वीपों में किस प्रकार विशिष्ट है और अन्य जो 7 द्वीप हैं उनकी तुलना में सिंघल द्वीप में कौन सी चीज़ बढ़कर है, इसका वर्णन जायसी ने किया प्रथम कड़वक में। आज हम इस दूसरे खंड के दूसरे कड़वक का अध्ययन आरंभ करते हैं। गंधर्व सेन सुगंध नरेशु सुराजा ये ताकर तेसु लंका सुना जो रावण राजू तेहु चाहि बड़ ताकर साजू 56 कोटि कटक दर साजा सभी छत्रपति औरंगन राजा 16 सहस घोर घुर सारा साम करण बालका तुखारा 7 सहस हस्ती सिंघली जिम कविलास एरावती बली असुपति का सिरमौर कहावा गजपति के आकुश गज लावा नरपति के कहाव नरिंदु भुवपति का जगदोसर इंदु आइस चक्कवे राजा चहु खंड में होय सबे आय सिर नावही सरवर करे को। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जो सिंघल द्वीप है उस सिंघल द्वीप का शासक है गंधर्वसेन। गंधर्वसेन कैसा शासक है, कितना यशस्वी शासक है, उसका संकेत जायसी करते हैं। गंधर्वसेन सुगंध नरेशु, नरेशु नरेश शासक राजा। अब सुगंध का अर्थ क्या, आप जो जानते हैं खुशबू होता है। सुगंध नरेशु से क्या अभिप्राय है? जब हमने जायसी के कवि परिचय के विषय में जाना था, जायसी के व्यक्तित्व कृतित्व के विषय में जाना था, तो मैंने जायसी के एक बड़े आलोचक और पद्मावत के टीकाकार वासुदेव शरण अग्रवाल की चर्चा की थी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी जायसी की तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि बायरन और संस्कृत के कवि बाणभट्ट से करते हैं और तुलना का आधार है वह है दोनों की चित्रात्मक, तीनों कवियों की चित्रात्मक भाषा। बाणभट्ट की कविता भी चित्रमयी है, जायसी की भाषा भी चित्रमयी है, बायरन की कविता भी चित्रमयी है। लेकिन बायरन से तुलना क्यों करते हैं जायसी? दोनों की भाषा चित्रमयी है, लेकिन दोनों ही शब्दों के मामले में बड़े मितव्ययी कवि हैं। जहाँ एक शब्द से काम चल सकता है वहाँ दूसरा शब्द नहीं लाता। पाठक के लिए चित्र जो है, बिंब है, उसमें वो पाठक के लिए अवकाश छोड़ते हैं कि पाठक या श्रोता स्वयं कल्पना कर ले। यह ऐसा ही उदाहरण है। गंधर्वसेन सुगंध नरेश, गंधर्वसेन सुगंध नरेश, सुगंधित रहता क्या अभिप्राय है? जिस प्रकार से फूल में सुगंध होती है, पुष्प की सुगंध है, वो चारों ओर फैल जाती है और पुष्पगंध ही पुष्प का परिचय देती है, फूल का परिचय देता है कि यहाँ फूल खिले हैं। ऐसे ही राजा का यश फैला हुआ है। गंधर्वसेन है सिंघल द्वीप के राजा, वे बड़े यशस्वी हैं, उनका यश चारों ओर फैला हुआ है। अब यश रूपी सुगंध नहीं लिखा जायसी ने, 2 शब्द नहीं, जब एक केवल सुगंध से काम चल सकता है, थोड़ी कल्पना स्वयं पाठक कर लें। ये बायरन से तुलना का आधार है। गंधर्वसेन सुगंध नरेशु, यहाँ सुगंध का अभिप्राय है यशस्वी प्रसिद्ध सिंघल द्वीप के शासक गंधर्वसेन हैं, वे सुगंध नरेश। सुगंध का अभिप्राय यहाँ है यशस्वी। फूल में जिस प्रकार सुगंध होती है उसी प्रकार राजा गंधर्वसेन का यश है वो चतुर्दिक फैला है, चारों ओर फैला है।
सो राजा, वह गंधर्व सेन यहाँ का राजा है, सो यानी वह है। सो राजा यह ताकर देशु, ताकर यानी उसका, ताकर का अर्थ है उसका, देशु देश, ये सिंघल द्वीप है, वह उस गंधर्व सेन का राज्य है, उसके राज्य क्षेत्र में आता है। सो राजा यह ताकर देश, गंधर्व सेन तो वह तो यहाँ का राजा है और यह उसका देश है। सो ताकर देश, ये उसका देश है, ताकर यानी उसका। अब गंधर्व सेन किस प्रकार का शासक है? जैसी पूरी भारतीय लोक जीवन की परंपरा में जो रचे बसे प्रतीक हैं, लोक कथाएँ हैं, कवि समय हैं, प्रसिद्धियाँ हैं, जनश्रुतियाँ हैं, कहानियाँ हैं, उन सबको जगह जगह लेकर आते हैं। गंधर्व सेन की महिमा का वर्णन करना है। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसकी जनता में ऐसी मान्यता है कि उसके वैभव के समान किसी का वैभव नहीं, उसकी समृद्धि के समान किसी की समृद्धि नहीं? तो जैसी उदाहरण लेके आते हैं, लंका सुना जो रावण राजू। आपने लंका के राजा रावण के विषय में सुना होगा। लंका सुना जो रावण राजू, लंका में रावण के राज्य के विषय में सुना होगा। तेहु चाहि बड़ ताकर साजू, तेहु यानी उससे भी बड़ा ताकर उसका, साजू साजबाज, ठाठ, वैभव विलास, समृद्धि, संपन्नता। गंधर्व सेन है वो इतना प्रतापी शासक है, उसका इतना वैभव विलास समृद्धि है। आपने लंका की राजा रावण के विषय में सुना होगा। लंका सुना जो रावण राजू, तेहु चाहि बड़ ताकर साजू, उससे भी बड़ा इसका साजबाज है, इसका ठाठ बाट। अब किस तरह का ठाठ बाट है? 56 कोटि कटक दर साजा, सबे छत्रपति औरंगह राजा। 56 कोटि, कोटि यानी करोड़, कटक का अर्थ होता है सेना, और दर शब्द बना है दल से, दल, और दल शब्द भी सैन्य समूह कहलाता है, दल का अर्थ भी सेना होता है। 56 कोटि कटक दर। अभी कटक किस प्रकार की सेना? जो पदाती सेना होता है, पैदल सैनिक होते हैं, उनको कटक कहा जाता है। साजा यानी सुसज्जित। गंधर्व सेन की सेना कितनी विस्तृत है? 56 कोटि कटक दल साजा। गंधर्व सेन के पास 56 करोड़ सैन्य दल है, वह सुसज्जित है, हर समय युद्ध के लिए सज्जित रहता है, तैयार रहता है। और सभी छत्रपति औरंगन राजा, ये औरंगन शब्द ध्यान देने योग्य है। औरंगन का अर्थ है सिंहासन, जिस पर शासक बैठता है, विराजमान होता है, सिंहासन। औरंगन का अर्थ है सिंहासन। सभी छत्रपति, छत्रपति उस शासक को कहा जाता है जो अन्य सारे आसपास के शासकों को जीतकर अपने अधीन कर ले, जिसको अपने सम्राट कहते हैं। सभी छत्रपति, वो सभी छत्रपतियों में औरंगन राजा, वह सारे छत्रपतियों पर भी उसका सिंहासन विराजमान है। बड़े बड़े छत्रपतियों को भी उसने अधीन कर लिया। छत्रपति शासक जो छोटी राजाओं को अपने अधीन कर लेते हैं, लेकिन गंधर्व सेन ऐसा है जिसने बहुत सारे छत्रपतियों को भी अपने अधीन कर लिया है, और वो सब छत्रपतियों की सिंहासन पर विराजमान है, उनसे भी ऊंचे आसन पर सुशोभित है। 16 सहस्र यानी हजार, संस्कृत का शब्द है सहस्त्र, सहस्त्र यानी हजार। 16 सहस्र, घोर घुड़साला, घोर यानी घोड़े, और घुड़साला यानी घुड़साला। राजा की घुड़साला में, राजा गंधर्व सेन की अश्वशाला में 16 सहस्र घोड़े, 16,000 घोड़े हैं। अब जायसी अपनी बहुज्ञता का, कि उन्हें किन किन क्षेत्रों का गहरा ज्ञान है, उसका परिचय वे अपनी कविता में कदम कदम पर देते चलते हैं। अब घोड़ों की प्रजातियां कौन सी श्रेष्ठ हैं, किस तरह के घोड़े अच्छे माने जाते हैं, उसका परिचय आपको अगली अर्धाली से मिल जाएगा। 16 सहस्र घोर असवारा, राजा की अश्वशाला में, घोरशाला घुड़शाला में 16 सहस्र घोर, 16,000 घोड़े हैं।
और वे घोड़े कैसे हैं? सांवकरण, बालका तुखारा। तुखारा तुषार देश के घोड़े हैं। तुषार देश के मध्यकाल में तुखारा और बल्क प्रदेश है अफगानिस्तान और इधर अरबी घोड़े, और बल्क के ईरान के और इराक के ये घोड़े बड़े प्रसिद्ध माने जाते थे, अच्छी नस्ल के होते थे। मध्यकाल में इनकी प्रसिद्धि थी, युद्ध में सेना में मांग रहती थी। तो 16 सहस घोर असवारा, सांवकरण बालका तुखारा। ये बल्क और तुषार देश के घोड़े हैं, और इनकी पहचान है सांवकरण। कर्ण कान, इनके कान सांवले हैं, काले कानों वाले जो घोड़े हैं, जो श्रेष्ठ जाति के घोड़े माने जाते हैं। जो बल्क प्रदेश और तुषार देश के जो घोड़े हैं वे राजा की घुड़शाला में हैं, और उनकी तादाद है, संख्या है, वे 16,000 है। 7 सहस हस्ती सिंघली, और राजा की सेना में 7,000 सहस्त्र हजार, हस्ती हाथी, और हाथी कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सिंघली, जो लंका के हाथी, श्रीलंका के सिंघल देश के हाथी हैं, अच्छे नस्ल के माने जाते हैं। तो 7,000 हाथियों की सेना उसके पास में है। और वे हाथी किस तरह के हैं? जिम कबिलास ऐरावती बलि। जिम यानी मानव, उत्प्रेक्षा लगा रहे हैं। राजा की गजशाला में, हाथियों की शाला में 7,000 हाथी हैं, और वे 7,000 हाथी किस तरह के हैं? जिमी कबिलास। अब कबिलास शब्द बना है कैलाश से, और कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। जायसी जो कि मुस्लिम परंपरा से आते हैं, तो उन्होंने कैलाश या कबिलाश शब्द का जहाँ भी प्रयोग किया है पूरे पद्मावत में, वहाँ स्वर्ग के अर्थ में इसका प्रयोग किया है, क्योंकि इस्लामिक मान्यता में स्वर्ग और नरक, दोज़ख और जन्नत, इन दो की अवधारणा है। विभिन्न लोगों की अवधारणा इतनी विकसित नहीं है जितनी भारतीय सनातन परंपरा में। तो कबिलास, जैसे जायसी ने कैलाश का सुना होगा वर्णन, क्या पढ़ा कम है, उन्होंने जनश्रुतियों से, अपने सत्संग से, अपने जो अनुभव है उनसे उन्होंने सीखा है। तो कबिलास जो जहाँ शिव रहते हैं, देवता रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, तो वो स्वर्ग हो गया। तो कबिलाश का अर्थ है स्वर्ग, कैलाश से शब्द बनाइए कबिलास। जिम कबिलास ऐरावती बलि। ऐरावती इंद्र का हाथी है, जिस प्रकार से बलवान ऐरावत हाथी है। अब ऐरावत हाथी कैलाश में नहीं है, स्वर्ग में है, लेकिन कैलाश का, कबिलास का जायसी ने प्रयोग स्वर्ग के अर्थ में किया। तो 7,000 हाथी हैं, वह ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे लगते हैं मानो ये स्वर्ग के ऐरावत हाथी हों। हर हाथी ऐरावत की तरह पृष्ठ और बलवान है, सशक्त है, सुदृढ़ है, सुघड़ है। अश्वपति के सिरमोर कहा। अश्वपति, अश्वपति, अश्व यानी घोड़ा, अश्वपति राजाओं की श्रेणियां हैं, अश्वपति, गजपति आदि आदि। तो जिसके पास विशाल घुड़सेना है अश्वपति शासक है। और उन राजाओं के यहाँ भी जो अश्वों का जो सेना नायक है वो अश्वपति कहलाएगा। जो हाथियों का सेना को जो संभालता है वो गजपति है। इस तरह से अश्वपति के सिरमोर कहा, वह राजा है, वह अश्वपतियों का सिरमोर है। ऐसे शासक उस समय, जैसे आज के समय जिसके पास वायुसेना सशक्त है, या जो ये जिसको नेवी बोलते हैं, जल सेना, वो सशक्त है, ऐसे देश सशक्त माना जाता है सैन्य दृष्टि से। तो उस जमाने में जिनके पास घोड़े अच्छी नस्ल के होते और घुड़सेना अच्छी होती, वे शासक सुदृढ़ माना जाता था। तो अश्वपति के सिरमोर का हवा, सिंघल देश का राजा गंधर्वसेन, वह अश्वपतियों का सिरमोर है। संसार में जो अश्वपति शासक हैं, जिनके पास सुसज्जित अश्व सेना है, घोड़ों की सेना है, उनका सिरमोर, उनका सर्वोच्च है वो गंधर्वसेन है। गजपति के आंकुश गज नावा, और गजपतियों में वह कैसा है? गजपति के
अश्वपतियों में तो सिरमौर है ही है। जो गजपति हैं, जो हस्ती सेना में हाथियों की सेना जिनके पास मजबूत है, ऐसे राजाओं में भी वह आंकुश गज नावा, वह आंकुश गज की तरह है। अब गज यानी हाथी होता है, और अंकुश क्या है? अंकुश तत्सम शब्द है। अंकुश एक लोहे का नुकीला छोटा सा भाला टाइप, जैसे आप कहें सरिया जैसा होता है नुकीला, और हाथी को उससे नियंत्रित किया जाता है। जैसे घोड़े को लगाम से, मुंह में लगाम पड़ी हुई है, उस लगाम से आप नियंत्रित करेंगे, लेकिन हाथी को नियंत्रित कैसे करें? तो जो हाथी का जो महावत होता है, हाथी को नियंत्रित करने वाला महावत होता है, उसके पास में लोहे का एक छोटा सा औजार होता है जो आगे काफ़ी नुकीला होता है। तो हाथी को जब अब आप हाथी को डंडे से मारेंगे, लाठी से मारेंगे, तो उसको कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि उसकी त्वचा बड़ी मजबूत है। तो उसको अंकुश चुभाते हैं, लोहे का जो अंकुश है उसको जोर से उसकी माथे पर या शरीर पर चुभाएंगे, जोर से चुभाएंगे, तो उसको दर्द होगा, वह नियंत्रण में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो आंकुश अंकुश है। अब है आंकुश गज। अब कई बार हाथी हैं वो उपद्रवी हो जाते हैं, मस्ती में आ जाते हैं और नियंत्रण में नहीं आते, इधर उधर भागने लगते हैं, आसपास के जो लोग हैं उनको कुचलने लगते हैं, कुचल के फेंकने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हाथी को, मतवाले हाथी को हाथी ही नियंत्रित कर पाता है। दूसरा जो बड़ा हाथी है, विशाल, उनसे बलवान हाथी है, वो उनको नियंत्रित कर लेता है। तो जो अन्य जो मतवाले हाथियों को नियंत्रित करने वाला हाथी है, उसको बोलते हैं अंकुश गज, आंकुश गज। तो जिस प्रकार से आंकुश गज है, अंकुश गज है, हाथी है, वह मतवाले हाथियों को, उपद्रवी हाथियों को नियंत्रित कर देता है, शांत कर लेता है। उसी प्रकार से जो विभिन्न गजपति हैं, जो अस्थि सेना वाले राजा हैं, हाथियों की सेना वाले राजा हैं, वे कभी उपद्रवी हो जाएं, बगावत कर दें, तो गंधर्व सेन ऐसा राजा है कि वह उनके उपद्रव को शांत कर लेता है। तो वो गजपतियों में ऐसा गजपति है जैसा आंकुश गज होता है, हाथियों में जैसे अंकुश गज होता है, जो प्रमुख हाथी होता है, विशाल मजबूत सुदृढ़ हाथी होता है, जो उपद्रवी हाथियों के उपद्रव को शांत कर लेता है। उसी प्रकार से गजपतियों में गंधर्वसेन ऐसे राजा हैं जो विद्रोही गजपतियों को अपने सामने नवा लेते हैं, चुका लेते हैं। और इस तरह से नरपति के कहाव नरिंदु, नरपति, नरों का पति, स्वामी, राजा, जो नरपति हैं उनमें गंधर्वसेन है, वो नरेंद्र कहलाता है। राजा गंधर्वसेन है, वह नरपतियों में, राजाओं में भी राजा है, राजाओं का राजा है, यदि राजाधिराज है, राजराजेश्वर है। भूपति के जग दोसर इंदु, भूपति भी राजा है, नरपति, नरेंद्र, नरपति, भूपति, राजा के पर्याय। भूपति के जग दोसर इंदु, वह भूपतियों में, जग में, दोसर यानी दूसरा, इंदु यानी इंद्र, वह राजाओं में इंद्र के समान है। ऐस चक्कवे राजा चहु खंड वे होय, सबे आय सिर नावहि सरबर करे को। ऐस चक्कवे, ऐस यानी ऐसे, चक्कवे, चक्कवे शब्द का अर्थ है चक्रवर्ती। चक्र, गोल घेरे को चक्र बोलते हैं। अब जो राजा अपने चारों ओर के राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लेता है, इस तरह के राजा को चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। जिस राजा के अधीन दूसरे राजा हैं, कई राजाओं का राजा वो सम्राट है, लेकिन जो राजा अपने चारों ओर के सभी राजाओं का अधिपति है, ऐसा राजा चक्रवर्ती सम्राट होता है। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजा अश्वमेध यज्ञ करता था, चारों ओर घोड़ा घूमता, और जहाँ जहाँ घूमता वे राज्य उसके अधीन मान लिए जाते थे। तो गंधर्वसेन भी ऐसा ही ऐस चक्कवे राजा, ऐसा चक्रवर्ती सम्राट है कि चहुं खंड भय होय, कि चारों खंडों में, चारों दिशाओं में उसका भय होय, भय व्याप्त है, भय यानी डर।
सारे राजा लोग हैं उससे डरते हैं, इसलिए डर के मारे उसकी अधीनता स्वीकार किए रहते हैं। और सबे आय सिर नावही, चारों ओर के राजा हैं वे आकर के उसके सामने सिर नावही, सिर झुकाते हैं। और सरवरी करे न कोई, सरवरी यानी समानता। और चारों दिशाओं में, धरती पर चारों दिशाओं में ऐसा कोई राजा नहीं है जो गंधर्व सेन की सरवरी करे, समानता करे, बराबरी करे। इस अंश में जो कठिन शब्द हैं, एक तो सुगंध का अभिप्राय यश है, एक औरंगन का अभिप्राय है वह सिंहासन है, और चक्रवे का अभिप्राय चक्रवर्ती शासक है। भय शब्द का अर्थ है भय, और सरवरी का अर्थ है समानता। तो कवि ने सर्वप्रथम सिंघल द्वीप का वर्णन किया, उसके बाद सिंघल द्वीप के शासक का राजा गंधर्व सेन है उसका वर्णन किया। आगे कवि सिंघल द्वीप के चारों ओर जो सुंदर बगीचा है, अमराई है, उसका वर्णन करता है। आइए पढ़ते हैं। जब ही दीप नियरावा जाई, जन कविलास नियर भाई। घन अमराव लाग चहु पासा, उठे पुहुम हुति लाग आकाशा। तरवर सबे मलय गिरि लाए, भे जग छाह रैन होई छाए। मलय समीर सुहाई छाहा, जेठ जाड़ लागे तेहि महा। ओहि छाह रैन होई आवे, हरियर सबे आकाश दिखावे। पंथिक जाऊ पहुँचे सही धामो, दुख बिसरे सुख होई विश्राम। जिन मह पाई छाह अनूपा, बहुरिन आय सही यह धूपा। अस अमराऊ सघन घन, बरन पारो अंत। फूले फरे चहु ऋतु, जानहु सदा बसंत। जब ही दीप नियरावा जाए, जब कोई व्यक्ति, अब यहाँ जायसी वर्णन है वो लोक जीवन का करते हैं, इश्क हकीकी का वर्णन करते हैं, तो इश्क मजाजी उसमें शामिल रहती है। वे जब इश्क मजाजी और इश्क हकीकी को साथ लेकर चलते हैं, वे जब लौकिक प्रेम के साथ अलौकिक प्रेम को लेकर चलते हैं, तो वे जहाँ जहाँ उनको अवसर मिलता है वे थोड़ा थोड़ा संकेत दे जाते हैं ऐसा। जब ही दीप नियरावा जाए, जब कोई उस द्वीप के, जब कोई व्यक्ति उस सिंघल द्वीप के नेरावा, नेरावा यानी निकट, नियर यानी निकट। कबीर ने लिखा ना निंदक नियरे राखे, नियर यानी पास, और अंग्रेजी में भी NEAR नियर यानी पास। अवधी भाषा में यानी पूर्वी हिंदी में और अंग्रेजी भाषा में, दोनों में नियर का अर्थ है पास। और ये दोनों भाषाओं के मूल की एकता सिद्ध करता है, जैसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि जो संस्कृत और लैटिन है, अरब में एक परिवार की भाषा, भारोपीय परिवार की भाषा रही है। जब ही दीप नियरावा जाए, नियरावा नज़दीक, जब कोई व्यक्ति उस द्वीप के, सिंघल द्वीप के नेरावा जाए, निकट जाता है, नज़दीक जाता है, तो उसे कैसा लगता है? जनु मानव कविलास। अभी मैंने बताया कि जैसे जहाँ जहाँ कविलास शब्द का प्रयोग करते हैं वह स्वर्ग के अर्थ में करते हैं, और ये कविलास शब्द उनको मिला कैसे? ये कैलाश का अपभ्रंश है। कैलाश जहाँ शिव रहते हैं, शिवलोक है, उस कैलाश से बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप है कविलास है। अब अर्थ है स्वर्ग, जन्नत। जनु कविलास नियर भाई, मानो कि कोई कैलाश के नियर, भा हो गया, स्वर्ग के नजदीक हो गया, आई आ गया। जब ही दीप नेरावा जाई, जनु कविलास नियर भाई, जब कोई उस सिंघल द्वीप के निकट जाता है तो उसको ऐसा एहसास होता है, ऐसा अनुभव होता है कि वह कैलाश के समीप पहुंच गया, वह स्वर्ग के समीप आ गया, जन्नत के पास आ गया। तो यह जायसी संकेत कर रहे हैं। जब आगे जब पद्मावत का समापन होता है तो उपसंहार में जब वो, चाहे वो प्रक्षिप्त अंश हो, आगे जोड़ा गया हो, लेकिन वो जो संकेत है कि यहाँ पद्मिनी है, वे निर्मल बुद्धि का प्रतीक हैं। जो रत्नसेन है वो साधक का प्रतीक हैं। तो ये जो विभिन्न चरित्रों का जो प्रतीकात्मक वर्णन है,
वह आगे चल करके और आगे संकेत देते हैं पद्मावत के अंत में जायसी, लेकिन यहाँ भी हल्का हल्का सा जहाँ अवसर मिले आध्यात्मिक संकेत देने से चूकते नहीं जायसी। तो वे कह रहे हैं वो निश्चित, क्योंकि जिस गंधर्व सेन के राज्य सिंघल द्वीप में पद्मनी रहती हैं, पद्मनी परमात्मा का ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है, निर्मल बुद्धि का प्रतीक है। तो जहाँ पद्मनी रहती हो वह स्थान पर पद्मनी जो ईश्वरीय प्रेम, जो इश्क हकीकी है जहाँ पर, वहाँ तो खुदा का, ईश्वर का निवास है। तो जहाँ जो उसके पास जाएगा, सिंघल द्वीप के पास जाएगा, उसको लगेगा कि वह जन्नत में आ गया हो, स्वर्ग में आ गया। जब ही दीप निरावा जाई जन कविलास नियर भाई। तो ऐसा लगता है कोई उस दीप के नजदीक जाए तो जन मानो वह कविलास नियर भाई, वह कैलाश के समीप पहुंच गया, वह स्वर्ग के समीप पहुंच गया। घन अमराव लाग चंपासा। अब उस सिंघल द्वीप के चहुपासा, पासा शब्द संस्कृत के पार्श्व से बना है। पार्श्व यानी साइड, बगल, दिशा। चहुपासा चारों दिशाओं, चारों ओर। घन अमराव लाग चहुपासा, उस सिंघल द्वीप की चहुपासा, चारों ओर घन, घनी, लाग लगे हुई है। क्या लगा हुआ है? अमराव, अमराव लगा, अमराई लगी हुई है। ये अमराई शब्द कैसे बना? हमारी लोक भाषा के, विभिन्न भाषाओं के अधिसंख्य शब्द हैं, वे संस्कृत शब्दों से विकसित हैं। अम्बराई शब्द बना है आम्राराम से, आम्र और आराम। आम्र यानी आम और आराम यानी होता है बगीचा। संस्कृत में आराम का अभिप्राय होता है बगीचा। तुलसीदास ने मानस में लिखा है, जनक वाटिका के लिए आराम शब्द का प्रयोग किया है। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुखदेव। तो आराम, ये जनक की वाटिका आराम है, वो परम रम्य है, बहुत रमणीक है, बहुत सुंदर है। तो आराम का अभिप्राय है बगीचा। अब अम्बराव, आम्राराम, आम का बगीचा जिसमें आम के पेड़ लगे हों। लेकिन अमराई शब्द है वह आम के बगीचे के लिए रूढ़ है, लेकिन जायसी इसे सामान्य बगीचे के अर्थ में प्रयोग करते हैं और आम के पेड़ों के अलावा अन्य पेड़ों का वर्णन भी करेंगे। घन अमराव लाग चहुपासा, उस सिंघल द्वीप के चारों ओर घन अमराव, घनी अमराई लगे हुए, बगीचा लगा हुआ है, बाग लगा हुआ है, चहुपासा चारों दिशाओं में। उठी पुहुम, पुहुम यानी पृथ्वी, हुति मानो, लाग आकाशा, आकाशा आकाश। और उस आम की, अब देखो फिर वही बात आ रही है, आम का बगीचा है और पुह पृथ्वी से उठ करके और लाग आकाशा, आकाश तक लगे हुए हैं। ये शब्दों की मितव्यता जायसी की विशेषता है, बायरन की विशेषता है, जायसी की विशेषता है और महाकवि बाणभट्ट की विशेषता है कि कम से कम शब्दों में काम चलाने की कोशिश करते हैं। उठे पुहुमी, अब देखिए कौन सा शब्द कम है, पृथ्वी से उठ करके लाग आकाशा, आकाश की ओर लगे हुए हैं। अब क्या लगे हुए हैं ये कवि ने नहीं लिखा, ये पाठक को स्वयं अपनी ओर से मिलाना है, अपनी ओर से जोड़ना है। घन अमराई, अमराई लगी हुई, आम चारों आम का बगीचा है और धरती से आकाश तक लगे हुए, क्या लगे हो सकते हैं? पेड़, जाहिर सी बात है, प्रकट है। तो जायसी मितव्यता के कवि हैं, वे शब्दों को कम से कम खर्च करते हैं। घन अमराई लाग चहुपासा, उठी पुहुम, पुहुम यानी पृथ्वी। और वे धरती पर उगे हुए पेड़ हैं, वहाँ ऐसा लगता है मानो धरती से उठ करके लाग आकाशा, आकाश तक लगे हुए हों, आकाश को स्पर्श कर रहे हों। गगन चुंबी वृक्ष हैं उसमें, अमराई के पेड़ इतने विशाल हैं, दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश चूम रहे हैं। तरिवर सबे मलय गिरी लाई, अब बता रहे हैं जायसी को का लोकानुभव, लोक का अनुभव इतना समृद्ध है कि जो कुछ वर्णन करते हैं वे लोक मान्यताओं के अनुसार वे सर्वश्रेष्ठ वर्णन करेंगे। अब अमराई है तो अमराई उनको साधारण थी, गंधर्व सेन का वर्णन किया तो राजाओं में वो सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। वे जब सिंघल द्वीप का वर्णन कर रहे हैं तो सिंघल द्वीप द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। वे किसी पेड़ का वर्णन करेंगे तो वो पेड़ है, वो दुनिया के सबसे अच्छे पेड़ होने चाहिए। जायसी लोकानुभव से समृद्ध है, लोक के अनुभव से उन्होंने अपने कवित्व को समृद्ध किया है। इसलिए वे कदम कदम पर जो लोक की दृष्टि में जो सबसे अच्छा है उसे लेकर आते हैं। तो तरिवर सबे मलय गिरी लाए,
अमराई का वर्णन किया, अमराई में पेड़ों का वर्णन किया। पेड़ विस्तृत इतने ऊंचे इतने हैं, इतने विशाल हैं, इतने ऊंचे हैं कि उठी पुह में हुति लाग आकाश, अभी मानो धरती से उठ करके और आकाश को छू रहे हैं, इतने ऊंचे पेड़ हैं। और पेड़ों की ऊंचाई की श्रेष्ठता से काम नहीं चलेगा। तरिवर सबे मलयगिरी लाए, सारे पेड़ हैं वे मानो मलयागिरी से लाए हुए हैं। ये मलयगिरी क्या है? मलय बोलते हैं चंदन की खुशबू को, और गिरी पर्वत। अब एक मलय, ये वास्तव में तो पर्वत का नाम है मलयगिरी, दक्षिण भारत में जहाँ चंदन के वृक्ष होते हैं उसको मलयगिरी बोलते हैं। अब चंदन के वृक्षों के विषय में ये विशेषता है, या मलयागिरी के विषय में ये विशेषता है कि वो वहाँ इतने चंदन के वृक्ष हैं, और सबसे बड़ी बात उनके समीप जो दूसरा वृक्ष उगा रहता है उसमें भी चंदन के गुण आ जाते हैं। ऐसी लोक श्रुति जन मान्यता है। तो उस अमराई में गंधर्व सेन राजा के उस बगीचे में, अमराई में जितने वृक्ष हैं वे सारे के सारे मलयगिरी से लाए हुए हैं। अब मलयगिरी से लाए हुए वृक्ष हैं, उनमें खुशबू जो आती है चंदन के पेड़ होंगे तो चंदन की खुशबू हवा में रहेगी, तो उस हवा को मलयानिल बोलते हैं, मलय पवन बोलते हैं। तारिवर सबे मलयगिरी लाए, भय जग छान, भय यानी हो गई। वहाँ पहले दूसरे कड़व का, पिछला कड़व हमने पढ़ा, वहाँ भय का अर्थ था भय, डर। यहाँ भय यानी भव होना, संस्कृत की भू धातु है, भू भव होना, भवती भवतय भवंती, आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षा में। तो भय जग छान, उन पेड़ों से संसार में छाया हो रही है। पूरे संसार में जहाँ कहीं छाया है वह उन्हीं पेड़ों की छाया है। और छाया ही नहीं, संसार में रेन हुई छाई। रेन यानी रात, अंग्रेजी में रेन का अर्थ है बरसात, लेकिन हिंदी में, भारतीय भाषाओं में रेन का अर्थ है ये क्या बोलते हैं, रात। रेन बही चौंतीस, खुसरो कहते हैं ना, मीर खुसरो, चल खुसरो फिर आपने रेन बही चौंतीस, तो रेन का मतलब रात है। भी जग छान, संसार में छाया होती है तो उन्हीं पेड़ों से, उन्हीं अमराई के पेड़ों से। अरे वो इतनी ऊंची, इतने घने, ऊंचाई बता दी। उसके बाद में उनकी श्रेष्ठता बताई कि सारे के सारे मलयागिरी के वृक्ष हैं, और उसके बाद में उनकी छाया, उस सघनता कितने गहरे कितने हैं। तो भय जग छाया, संसार में छाया होती है तो उन्हीं पेड़ों की वजह से होती है। और रेन हुई छाए, और रात में वही पेड़ है वो रात बन के छा जाते हैं। रात में अंधेरा होता है तो उन्हीं पेड़ों की वजह से होता है। एक तो ये अतिशयोक्ति वर्णन है, बढ़ा चढ़ा का वर्णन है। पेड़ों की छाया इतनी बड़ी नहीं हो सकती, इतनी गहरी नहीं हो सकती कि पूरी दुनिया में रात पेड़ों की वजह से हो जाए। रात तो तभी होगी जब सूर्यास्त होगा, और पूरी संसार में उन्हीं पेड़ों से छाया हो, ये भी संभव नहीं है। ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार के साथ साथ ये है क्यों अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन क्यों कर रहे हैं? जैसे संकेत दे रहे हैं कि वह दिव्य लोक है। मैं जिस लोक का वर्णन, कभी सीधा सीधा तो लोक का वर्णन कर रहे हैं, सिंघलदीप जहाँ के राजा गंधर्व सेन, वहाँ की राजकुमारी पद्मिनी, पद्मावती, लेकिन संकेत कर रहे हैं कि मैं जिस साधना के क्षेत्र में जो दिव्य लोक है, जन्नत है, स्वर्ग है, कविलास है, उसका संकेत दे रहे हैं कि वो जब जहाँ परमात्मा निवास करता है, ईश्वर रहता है, वहाँ उसी की कृपा से संसार में रात होती है, उसी की कृपा से सब छाया होती है। तो भय जग छाया, हल्का हल्का संकेत जहाँ भी मिले, समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति जहाँ प्रस्तुत अर्थ के साथ में जो जिसका कभी वर्णन कर रहा है, पेड़, उद्यान, द्वीप, वो सब तो आएगा, लेकिन हल्का सा संकेत है वो आध्यात्मिक सत्ता का है। ये समासोक्ति हो गई। भय जग छाह रेन होई छाए। वे जो तरवर हैं मलयागिरी की श्रेणी के, उस घनी अमराई में उन पेड़ों की विस्तृति इतनी है, उनकी ऊंचाई इतनी है, उनकी सघनता इतनी है कि संसार में उन्हीं से छाया होती है, और वही पेड़ है, उन पेड़ों की छाया ही अंत में रात बन के संसार में छा जाती है। मलय समीर सुहाई छाया। अब वो जो छाया होती है, उस छाँव में कोई विश्राम करता है तो वहाँ जो हवा आती है, समीर यानी हवा, वायु, वो कैसी है? मलय समीर, मलयानिल। मैंने बताया था कि मलय एक पर्वत है, और मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष होते हैं, तो चंदन की खुशबू चारों ओर विकीर्ण हुई भी। हालांकि ये भी पूरी तरह सही बात नहीं, ये लोक मान्यता है
कवि समय है, जन मान्यता है। चंदन के पेड़ के पास चले जाएं, उसमें आपको कोई खुशबू दिखाई नहीं, उसको कोई भी खुशबू अनुभव नहीं होगी। पका हुआ पेड़ है, उसमें लकड़ी बहुत पक जाएगी तो उसमें बाद में गंध आती है, उसको अंदर से निकालते हैं छील करके, वो जिसको हीरा भी कहा जाता है। तो लेकिन लोक मान्यता कि चंदन के वृक्ष है उसके आसपास खुशबू रहती है, और खुशबू की वजह से सांप भी लिपटे रहते हैं। जैसा रहीम लिखते हैं कि क्या लिपटे रहते भुजंग, जो रहम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापी नहीं लिपटे रहते भुजंग, कि चंदन के पेड़ों से सांप लिपटे रहते हैं, लोक मान्यता है। तो मलय समीर सुहाई छाया, उस छाया में मलय समीर चलती है, मलयानिल चलती है, चंदन की गंध से युक्त, जिसको परिमल कहा जाता है साहित्य की भाषा में, वह परिमल है, वह चलती है। सुहाई छाया, वह सुहावनी छाया में वह बड़ी सुहावनी हवा चलती है, मलय समीर, मलयानिल चलती है। और वह हवा इतनी शीतल है। अब हवा की का वैशिष्ट्य क्या होना चाहिए? शीतल, मंद, सुगंध, धीमी धीमी चले, शीतल हो और सुहावनी हो। तो सुहावनी तो इतनी है कि उसमें चंदन की खुशबू है, सुगंधित है। अब शीतल कितनी हो? तो जायसी को सामान्य शीतलता से संतोष नहीं है, किसी चीज़ के सामान्य वर्णन से जायसी संतुष्ट नहीं होते, वे उसे चरम तक ले जाते हैं, तो चरमोत्कर्ष तक ले जाते हैं, जितने बढ़ा चढ़ा के वर्णन संभव है वहाँ तक ले जाएंगे। तो शीतलता कैसी है? जेठ जाड़ लागे तेहि महा, जाड़ यानी जाड़ा, ठंड। अब जाड़ लागे, ठंड लगती है, तेहि महा, उस छाया में कोई बैठ जाए ठंड लगने लगती है। ये तो चलो लग सकती है हवा चले, लेकिन कब लगती है ठंड? जेठ जाड़, जेठ के महीने में, जो सबसे गर्म महीना है, जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस जेठ के महीने में भी कोई वहाँ जाके बैठ जाए उन पेड़ों की छाह में, तो उसे उस मलयानिल हवा चलने से ठंड लगने लग जाएगी, यानी शीतलता तक का भी चरम। जैसी सामान्य वर्णन से संतोष करने वाले कवि हैं ही नहीं, वे तो चरम के कवि हैं, वे सर्वोच्च शिखर के कवि हैं, उन्हें हर चीज में चरमोत्कर्ष चाहिए। आगे देखिए, ओ ही छाह रेन होई आवे, और जब रात होती है तो वही छाया रेन होई आवे, रात बन करके संसार में छा जाती है। वो जो छाया जब ज़्यादा गहरी होती है तो वही रात हो जाते हैं। अब वो ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं आ रहा, सूर्य कहीं छुप गया, जैसे मान रहे हैं सूरज तो वही आकाश में वही का वही है, लेकिन वो छाया जब पेड़ और ज़्यादा घने हो जाते हैं तो रात हो जाती है। अतिशयोक्तिपूर्ण, अत्युक्ति कही, अतिशयोक्ति क्या, अत्युक्तिपूर्ण वर्णन है। ओ ही छा, वही छाया, ओ ही यानी वही, रेन होई आवे, रात बन करके छा जाती है। अब सघनता दिखला दी पेड़ों की, शीतलता बता दी, पेड़ ऊंचे कितने ये बतला दिया। अब एक चीज बच गई, हरियाली। हरियर सबे आकाश दिखावे, और पेड़ इतने हरे भरे हैं कि सबे आकाश दिखावे, आकाश तक जहां आप नजर उठाते हैं तो आकाश तक हरियाली हरियाली दिखाई देती है। यहाँ भी वही चरमोत्कर्ष, यहाँ भी वह जितना बड़ा चढ़ा के वर्णन हो सकता है वैसा, हरियर सबे आकाश दिखावे, चारों ओर का आकाश है वह हरा ही हरा दिखाई देता है। और पंथिक जो पहुंचे सही घामो, घामो यानी धूप, पंथिक यानी राहगीर, कोई राही कोई पथिक है वह सही घामो, धूप सह करके और वहाँ पहुँचता है, उस अमराई में पहुँचता है, तो दुख बिसरे सुख होई विश्राम, तो वह दुख बिसरे, बिसरे यानी भूल जाना, तो उसके सारे दुख भूल जाता है, विस्मृत हो जाते हैं, वह सब दुख भूल जाता है, और सुख होई, और सुख हो जाता है। और क्या होता है? विश्रामो, उसे विश्रांति मिलती है, उसे आराम मिलता है। यहाँ फिर से समासोक्ति अलंकार है, यहाँ कवि आध्यात्मिक संकेत दे रहा है कि जो कोई व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता तक पहुंचना चाहता है तो उसको कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ेंगे। पथिक जो पहुंचे सही घाम सहना पड़ेगा, धूप सहनी पड़ेगी। साधना के मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तमाम बाधाओं को पार करते हुए, सभी प्रकार के व्यवधानों का सामना करते हुए कोई पथिक,
कोई ईश्वर ये पथ का पथिक है, वह उस अमराई तक पहुंच जाए, साधना के उस सोपान तक पहुंच जाए, तो बाद में क्या होता है, दुख बिसरे। वह अपने साधना के दौरान जो जो दुख उसने झेले हैं या संसार में रहते हुए जो उसको दुख झेलने पड़ते हैं, वे सारे दुख उसके बिसर जाते हैं, वह सब दुख भूल जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं और सुख हो, और सदा के लिए सुख हो जाता है। और क्या होता है, हो ही विश्राम हो, सारी थकान, सारी ये जो भाग दौड़ उसकी समाप्त हो जाती है और उसको चिर विश्रांति, सदा सदा के लिए आराम मिल जाता है, विश्राम मिल जाता है। और जिन वह पाई छाह अनुपा, जिसने वह पाई प्राप्त कर ली छाह अनुपा, छाह छाया, अनुपा अनुपम, जिस छाया की बात कवि कर रहा है, जायसी जिस छाया की बात कर रहे हैं, वह छाया सामान्य छाया नहीं है, वह छाह अनुपा, वह अनुपम छाया है, अनुपम, जिसकी उपमा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह दिव्य है, वह सांसारिक नहीं, वह पारलौकिक है, वह दिव्य छाया है। उस आध्यात्मिक छाया की तुलना किसी से हो नहीं सकती, इसलिए वह छाह अनुपा, वह अनुपम छाव है। बहुरिन आय सही यह धूपा, और जिसने एक बार वह छाया पा ली, एक बार जो ईश्वर की छत्र छाया में, कृपा की छाया में पहुंच गया, एक बार जिसको ईश्वरत्व की प्राप्ति हो गई, ईश्वर मिल गए, बहुरिन आय सही यह धूपा, वह बहुरी यानी फिर, बहुरी यानी फिर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब, बहुरी यानी फिर कब करोगे, तो बहुरी का अर्थ है फिर। बहुरिन आय, वह फिर नहीं आता, बहुरिन आय सही है धूपा, वह फिर इस संसार में आकर के और ये संसार के दुख रूपी धूप को नहीं सहन करता, वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता। देखिए जायसी मुसलमान कवि हैं, पक्के मुसलमान हैं, सूफी साधक हैं, लेकिन भारतीय लोक मान्यता, उनका भारतीय संस्कृति का उन बहुत गहरा प्रभाव है। एक बार जो धूप से जो मुक्त हो गया तो फिर नहीं आएगा इसमें। तो भारतीय पुनर्जन्म का समर्थन इस अर्धाली से होता है। दूसरा जो इस्लामिक मान्यता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो अंत में जब कयामत के दिन उसे अल्लाह की खुदा की प्राप्ति हो जाएगी, वह जन्नत पहुंच जाएगा, फिर इसे दुनिया में आना ही नहीं, वह संकेत भी है। तो जिन वह पाई छाह अनुपा, बहुरिन आय सही यह धूपा, अस अमराउ सघन घन, इस प्रकार की अमराई में, बगीचे में, सघन घन, बरन पारो अंत, वो इतनी सघन है, इतनी घनी है, बरन निपारो अंत, कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। बरन निपारो, वर्णन हो नहीं सकता। यदि कोई वर्णन करे तो वर्णन करके न पारो अंत, उसका अंत नहीं पा सकता। कितना वर्णन करेगा, जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। तो ना वही आध्यात्मिक संकेत है कि ईश्वर है या ईश्वर की महिमा है, वह वर्णनातीत है, वर्णन से परे है, शब्दातीत है। फूले फरे चहु ऋतु, वह अमराई है, वह चहु ऋतु, 6 प्रकार की जो ऋतुएं हैं, वसंत, हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, जो 6 प्रकार के ऋतु हैं, इन 6 ऋतुओं में वो पेड़ हैं, वो फूले फरे, फूलते हैं, पुष्पित होते हैं और फरे और फलयुक्त होते हैं। देखिए बहुत इस सामान्य वर्णन से भी एक गहरे अर्थ निकलते हैं। अगर वृक्ष में पत्ते हैं ठीक है, लेकिन फूल होना उससे बढ़कर बात है, और केवल फूल है उससे भी बढ़कर बात है कि वह फलित भी होता है। फूल आकांक्षा का प्रतीक है, फूल हमें आकृष्ट करता है और फल हमें संतुष्ट करता है। तो वो अमराई वह पुष्पित भी हो रही है और फलित भी हो रही है। फूले फरे चहु ऋतु, आपको आकृष्ट भी करेगी आध्यात्म सत्ता, और यदि आप वहाँ पहुँच गए तो आपको फल की प्राप्ति भी हो जाएगी। फूले फरे चहु ऋतु, ये सभी ऋतुओं में, चहु ऋतुओं में पुष्पित और फलित होती है। फूल लगे रहते हैं और फल छह ऋतुओं में लगे रहते हैं। जानहु सदा वसंत, मानो कि वहाँ हमेशा ही सदा ही वसंत ऋतु ही रहती है। वसंत ऋतु की विशेषता है कि इसमें वृक्षावली हो, पुष्पित फलित हो, पल्लवित हो, फूलों पत्तों से फलों से लग जाए। तो छह ऋतु में सब हर समय यदि वो अमराई है वो पुष्पित फलित रहती है, तो ऐसा लगता है मानो
वहाँ हर समय ही वसंत ऋतु रहती है। जानह सदा वसंत उत्प्रेक्षा अलंकार है, समासक्ति का संकेत है ही कवि की ओर से। और इस प्रकार से कवि ने सिंघलद्वीप वर्णन में सिंघलद्वीप की चारों ओर जो अमराई है उसका वर्णन किया। उससे पूर्व का जो कड़वक था उसमें कवि ने वहाँ के शासक गंधर्वसेन के वैभव विलास का, उसकी समृद्धि का संकेत किया। आगे के वर्णन हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।